हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं आपको निशांत आप सबका स्वागत करता हूँ। फाइनली वो दिन आ गया है जहाँ पर अपना ब्लॉग शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं दिल्ली में जाऊँगा और दिल्ली से बहुत सारी जगह जाऊँगा। जो बोला था ना आपको, होली इस बार वृंदावन में होगी, तो वही ब्लॉग है। आप मेरे सफ़र में जुड़िएगा। अभी मैं घर पे सुबह के 4 बज गए, मेरी फ़्लाइट है सुबह 7:45 बजे। तो घर से निकलते हैं, मैं तैयार होता हूँ और आपको मिलता हूँ तैयार होने के बाद। तुम तैयार हो के आ तो गए थे, वो शॉर्ट्स नहीं बता पाया, बट मैं एकदम मिनिमम बैगेज पे हूँ। देखिए, अब एक मेरा ये हैंड बैग है और एक नीचे कैबिन बैग है। हम मुंबई टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पे हैं और मुंबई का एयरपोर्ट आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना सुनसान है। ये इंडिया की बिजीएस्ट एयरपोर्ट इतनी सुनसान है, बहुत अलग लग रहा है। गो एयर की फ़्लाइट है। अगर आप भी मुंबई से ट्रैवल कर रहे हो और आपकी गो एयर की फ़्लाइट है तो मार्च 10 से गो एयर की सारी फ़्लाइट्स टर्मिनल 1 से हो गई है। तो अभी हमारी फ़्लाइट को 1 घंटा बोर्डिंग को। फाइनली हम दिल्ली लैंड कर चुके हैं एंड हम अपनी होटल जा रहे हैं। सामने अगर आप देख सकते हो तो राष्ट्रपति भवन है। तो दिल्ली की हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन अगरसन की बोली। अगरसन की बोली का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक राजा का राज था अगरसन नाम का, और बाउली का मतलब है वेल। ये दिल्ली में कनॉट प्लेस के बीच में है। यहाँ पे कनॉट प्लेस जितना बिजी है उतना ही अगरसन की बोली शांत। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे पीके, फिर वो झूम बराबर झूम, मतलब बहुत ही सेलिब्रेटेड स्पॉटेड प्लेस है। आप आओ दिल्ली तो आपको यहाँ आना ही चाहिए। इनफैक्ट ये एक 15 मीटर थिक एंड 60 मीटर्स डीप वेल है। यहाँ पे मोस्टली अभी तो लोग आते हैं, चिल आउट करते हैं, मोस्ट कॉलेज ग्रुप होता है, बट इंस्टाग्राम के पिक्चर्स के लिए आपको अगरसन की बोली आना ही चाहिए। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो है जामा मस्जिद। अनफॉर्चुनेटली अंदर वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है। यहाँ आइएगा तो 2 चीज़ ख्याल रखिएगा, एक अपना सर ढकिएगा मेरे तरह, एंड आप है ना यहाँ का आर्किटेक्चर देखिएगा। मुग़ल आर्किटेक्चर सच में बहुत अच्छा है। यहाँ का जो रेड सैंडस्टोन्स है, ये लाल कलर नेचुरली आया है ये रेड सैंडस्टोन के कारण। इसके सामने ही लाल किला है, तो यहाँ पे आके लोग इबादत करते थे। एंड जामा मस्जिद के बारे में लोग सही बोलते हैं, जब अर्जियाँ सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ। तुमसे क्या कहूँ, तुम खुद ही समझ लो। दिल्ली आइएगा तो दिल्ली की हिस्ट्री में ये आपका स्पॉट होना ही चाहिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जामा मस्जिद के दर्शन करने के बाद और पूरे दिन घूमने के बाद बहुत भूख लगी है। दिल्ली में बहुत सर्च करने के बाद, बहुत लोगों के रिकमेंडेशन के बाद मैं आया होटल करीम में। यहाँ पे करीम पे मैं आके कुछ जानकारी ली इनके मैनेजर से। ये इनकी 4th जनरेशन है जो यहाँ पे होटल चला रही है। इनफैक्ट ये दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स है जिसमें मुग़ल खाना खा सकते हो। मैंने अभी है ना, यहाँ पे आप नॉनवेज दिल्ली की सिखा सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी चिकन करी और रुमाली रोटी ऑर्डर की। मैंने बहुत सुना है, मेरे एक्सपेक्टेशंस पे मैच करना चाहिए। आप देखिए खाना कैसा लगता है। दी आ गई हमारी चिकन करी, ये हमारी आ गई रोटी और इन लोग सर्व करते हैं अनियंस और चटनी के साथ। देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। देखिए इसकी ग्रेवी कितनी पकी हुई है, टेस्ट करके बताता हूँ कैसी लग रही है। तो डे 2 की शुरुआत ऐसे हुई। हम डे 2 में आगरा तो पहुंच गया हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया, दिल्ली से निकल कर लेट हो गया था जैसे कि मैंने आपको बोला। अब हम जा रहे हैं मेरे हॉस्टल, जो इस हॉस्टल बहुत पॉपुलर हॉस्टल है यहाँ पे आगरा में। मैं दिखाऊंगा आपको हॉस्टल कैसा है। अभी मैंने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे उतरा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन है, एक आगरा कैंट। आगरा कैंट सिटी से 8-9 किलोमीटर दूर है। यहाँ के रास्ते रिलेटिवली मतलब भीड़ नहीं है। अभी जाऊँगा हॉस्टल दिखाता हूँ आपको। फिर मैं जाऊँगा सरदारगंज चाट खाने, और मैंने शायद गोपाल दास के ये क्या बोलते हैं यहाँ पे पेठे बहुत मज़ेदार सुने, तो आज खाएंगे वो। कल जाऊँगा ताजमहल फाइनली, तो देखते रहिए। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सदर बाज़ार। यहाँ पे आके आगरा में अपनी चाट नहीं खाई, तो चाट यहाँ की जैसे बहुत फेमस है, तो यहाँ आया हूँ चाट खाने। तो मैं आ गया हूँ आगरा के ओल्ड एंड फेमस चाट वाले के पास। यहाँ पे आके वो बताता हूँ आपको आलू बल्ला कैसा लगता है। सुना है बहुत फेमस है ये। तो ये है कशिश जी, ये आगरा चाट हाउस के ओनर है। ये 3rd जनरेशन है जहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको तरह तरह के चाट मिलेंगे। अब कशिश जी बताएंगे आपको आगरा चाट हाउस के बारे में थोड़ी चीज़ें। सर ये शॉप 50 प्लस है, 50 प्लस हो चुका है। 3rd जनरेशन सर आप बता ही चुके हैं। ऐसे ही
यहाँ की आलू टिक्की सर पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं ऐसी नहीं मिलेगी, इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगी आपको। और आप क्या क्या देते हो यहाँ पे? सर ये सारा आइटम मिलेगा यहाँ पे, अफोर्डेबल रेट से सर। और आप सब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स लेते हो, गूगल पे, पेटीएम सब लेते हैं ना? कार्ड भी एक्सेप्टेड है। और आपके शॉप की टाइमिंग क्या क्या है? सर 1 PM to 11 PM एवरी डे। एवरी डे। थैंक यू कशिश। तो हम आगे डे 3। अगर आप डे 3 में आते हो तो ये याद रखिएगा, ताजमहल में आने के लिए सुबह उठना पड़ेगा। आप सुबह 6 बजे उठो और इधर आओ तो इतना खाली दिखेगा आपको। अंदर चलते हैं, मैं ताज गेट के मेन गेट पे हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 105 फीट की वॉल है, और यहाँ पे जो व्हाइट कलर की चीज़ें आप देख रहे हो ऊपर, ये 22 है। इससे ये बताते हैं कि 22 साल डिनोट हुआ है लगने में। इसके पीछे है ना सर्वेंट क्वार्टर्स है, यहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं। इन छोटे छोटे रूम्स में है ना सर्वेंट्स रहते थे। ये एक प्योरली हिस्ट्री प्रोजेक्ट है। यहाँ पे 22,000 लोग लगे थे। आप आइएगा आगरा तो आगरा तो बिना ताजमहल के हैं ही। तो मेरी खुशी का तो लेवल आप देख ही नहीं सकते। मेरे पीछे दुनिया का एक अजूबा है। देखिए एक ताजमहल है, ये इतना ब्यूटीफुल चीज़ है ना जो आपको देखते ही बनती है। अगर आप आओगे तो इधर महसूस कर पाओगे। ये बिल्डिंग 243 फीट हाई है। इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ब्रास का चीज़, वो 60 टन का है। पहले एक गोल्ड का हुआ करता था, पर इंग्लिश लोगों ने लेके गए। यहाँ पे है ना, आप लेफ़्ट साइड में देखोगे तो लेफ़्ट साइड में एक पूल है, जो अगर आप डाइसेक्ट करोगे तो सीधा आधा है वो मुमताज़ के कब्र से। आप और इधर बहुत सारी चीज़ें। मेरे राइट साइड में एक मस्जिद है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। वहाँ से है ना पंप होता था, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बट पहले पंप होता था। ये एक नायाब चीज़ है, आप इधर आइए तो इसका मज़ा लीजिए। ताजमहल मेरे पीछे जो है उसकी एक नायाब कहानी भी है। ताजमहल में मुमताज़ के जो 14 बच्चे थे, जिनमें 14 बच्चे डेट के समय उनकी डेथ हुई, उसमें से 6 बच्चे जो जिंदा थे, उसमें से 2 बेटियां थी, एक रोशन आरा और एक जहान आरा। जब शाहजहाँ मरे तो शाहजहाँ की कब्र यहाँ पे जो उनकी डेड बॉडी लाई, उनकी 2 बेटियों ने लाई थी। तो ये भी एक बहुत अजीब कहानी, क्योंकि औरंगज़ेब ने उनको कैद कर लिया था और सोचा ये पागलपन है एक मरने वाले के लिए बनाना। तो जितनी नायाब ये है उतनी नायाब इसकी कहानी है। आप मेरे साथ आगे चलते रहिए, आगे चटपटी स्टोरीज इसकी बताते रहूँगा। तो अब मैंने गाइड लिया अनिल जी, जो अभी कैमरा पकड़े, उसके लिए मैं शूटिंग कर पा रहा हूँ। अब उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है ताजमहल के बारे में, जो बहुतों को नहीं पता है। ताजमहल 64 वेल्स पे बना है, और 64 वेल्स के ऊपर एक लकड़ी दी गई है। अब इससे बोला गया है कि अगर लकड़ी को नमी मिलती रहे, सॉरी मार्बल को नमी मिलती रहे, तो मार्बल की लाइफ ज़्यादा होती रहती है। तो अब 400 साल पहले अगर इतनी चीज़ें सोची थी इसके बारे में, आज की आर्किटेक्चर को सोच नहीं सकती। एक सच में एक नायाब है, इसके लिए 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक है। आप ज़रूर आइएगा इधर, इंडियन टूरिज्म को बढ़ाइएगा, जैसे मोदी जी बोलते हैं, पहले देश देखो फिर दुनिया। तो ये थी ताजमहल की कहानी, ये मज़ेदार कहानी थी। अब सब ये पता है कि मुमताज़ के मरने के बाद ये ताजमहल बनाया गया था। हम भी सिंगल हैं, अगर कोई को हम किसी को ताजमहल बनाना है उसके लिए, तो हम तो आई, आप मुमताज़ की तरह बन जाओ, हम तो ताजमहल बना ही देंगे आपके लिए। अब सुबह उठने की उतनी आदत तो है नहीं। अब 6 बजे उठ के अगर ताजमहल जाओ, वापस आओ। और आगरा में ब्रेकफास्ट बहुत फेमस है, यहाँ की बिड़ई, लस्सी और जलेबी बहुत फेमस है। और जोईज़ में रहने का एक और फ़ायदा यही है कि यहाँ पे सब चीज़ें मिलती है आपको। आप इंट्रोडक्शन में तो रवि भाई को देख ही चुके हैं, वो बैठे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने ये वंडरफुल नाश्ता ऑर्डर किया हमारे लिए। तो ये हमारा 8 बेड डोम, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैवलर्स हैं। ये बंदे आए हैं केरला से, एंड ये सब बेड्स हैं। एंड ये मैंने नाइस हाउस बनाए हैं, ये MP से हैं। ये पेपर देने आए अपने अपने, होपफुली ये पास हो जाए अपने पेपर में। इनमें सब अच्छे हैं, सब बहुत हेल्पफुल हैं। हमने रात को बहुत मज़े किए। ये थोड़ी चीज़ अपने जगह की बताएंगे। नाम बताओ। हाय, मेरा नाम अजय धाकड़ है। हम सब शिवपुरी से हैं। मेरा नाम विक्रम धाकड़ है, प्रॉपर शिवपुरी से हम। एंड मैं एक चीज़ बता दूं विक्रम धाकड़ की, ये सच में शाहरुख खान है शिवपुरी का। इसके कम से कम 2000 दोस्त थे, इसने बोले थे मुझे। सही है। हाँ। दोस्ती बहुत ज्यादा। एंड सबसे सीधा बंदा इनके ग्रुप का ये बंदा है आदर्श धाकड़। मतलब इसके साथ अब रात भर बात करो ना, आपकी रात निकल जाएगी इतना। एंड हम इनके ग्रुप का रणबीर कपूर, ये बंदा है। आई एम अभिषेक धाकड़ फ्रॉम पिपरसमा डिस्ट्रिक्ट, शिवपुरी MP से बिलोंग करता हूँ मैं। कितना अच्छा बोलता है ये। तो वैसे ही
ऐसी चटपटी चीज़ों के लिए आप देखते रहिए ट्रैवल थेरेपी। तो आज सुबह तो हमने ताजमहल देख लिया था। गर्मी उतनी बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में, बोलते हैं होली के समय ठंडा होता है, वो गलत है। बट गर्म में भी अगर आप आगरा आए हो तो यहाँ पे फतेहपुर सीकरी ज़रूर आना चाहिए। मैं यहाँ पे दीवाने आम में हूँ। हम सब ने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा था दीवाने आम क्या है। एक्चुअली ये वही जगह दीवाने आम जहाँ पे अकबर लोगों की बात सुनते थे। आप उधर देख रहे हैं तो वहाँ पे अकबर बैठा करते थे। एंड ये जो ग्रासेस आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग पहले खाली ये था, पत्थर था, यहाँ पे लोग बैठा करते थे। एंड यहाँ पे अकबर अपने वो बताते थे। अंदर लेके चलता हूँ आपको बाद में, जहाँ पे दीवाने खास है, जहाँ वो मंत्री के साथ बैठते थे। आप मेरे पीछे देख रहे हो दीवाने खास। यहाँ पे अकबर अपने मंत्रियों के साथ से बड़ी बड़ी डिसीजंस लेते थे। दीन इलाही जो धर्म अकबर ने निकाला था 1582 में, वो निकाला था यहीं पे। यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर, यहाँ पे ऊपर अकबर बैठा करते थे। यहाँ पे चारों बाजू बालकनीज है, यहाँ पे मंत्री बैठा करते थे। आप ये पिलर पे आओगे तो देखोगे ये पिलर पे सारे धर्मों के आर्किटेक्चर है। ये पारसी, ये हिंदू, ये बौद्ध और नीचे मुगल धर्म। ये स्कूल में तो पढ़ा ही था हमने, बट आज पता चल रहा है कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। बाहर की गर्मी 35-36 डिग्री है और अंदर तो भी बहुत ठंडा है, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगरा में आके एक चीज़ तो मैंने सीखा, यहाँ का इतिहास और मुग़ल कल्चर ख़त्म ही नहीं हो रहा। दीवाने आम, दीवाने खास के बाद एक और चीज़ जो हमने पढ़ी थी स्कूल और कॉलेजेस में, ये पंचमहल। इसका नाम इसके लिए पड़ा क्योंकि इसमें कोई दीवारें नहीं है। इस महल में 176 पिलर्स हैं। ये खाली पिलर पे बना पड़ा है। और जो इसका ऊपर का पार्ट देख रहे हो आप, यहाँ पे जोधा भाई, जो मूवी थी ना जोधा अकबर, ऐश्वर्या राय नहीं बट ओरिजिनल जोधा भाई, आके करवा चौथ का चांद देखती थी और अकबर की मुस्लिम बीवी ईद का चांद देखती थी। और यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो जैसे एक्स मार्क्स बने हैं, यहाँ पे अकबर अपना गेम खेलते थे, जैसे चेस हो गया। यहाँ पे है ना उनकी दासियाँ खड़ी रहती थी और यहाँ पे जहाँ पे वो चेयर दिख रहा है वहाँ पे जोधा भाई बैठा करती थी और यहाँ पे गेम हुआ करता था। और यहाँ पे गेम हुआ करता था। और यहाँ पे गेम हुआ करता था। तो जिसका वेट था ये सफ़र में, वो सफ़र शुरू हो गई। मैं आ गया हूँ वृंदावन और हमने बांके बिहारी जी के रेन में। यहाँ पे माहौल देखते ही बनता है। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट होलीज सही में यहाँ पे खेली जाती है। मैं आपको शॉर्ट्स बताऊंगा, ये पूरा का पूरा लेन पागल हो चुका है। यहाँ पे कोई रंग उड़ा रहा, कुछ भी कर रहा है। तो ये है मेरी हालत बांके बिहारी जी से निकलने के बाद। वृंदावन की होली एक्सपीरियंस है, आपको ज़रूर करनी चाहिए। पूरा का पूरा बांके बिहारी लेन, ये पूरा का पूरा बांके बिहारी लेन अपने ही मज़े में घूमता है। आप मेरी हालत से पहचान सकते हो कि मेरी हालत क्या हो गई है। अभी टाइम 12 बज रहा है, तो पता नहीं और टेम्पल्स देख पाऊँगा कि नहीं, बट आपको सब दिखाऊँगा मैं। वृंदावन की होली, बांके बिहारी जी की होली खेलने के बाद अगर वृंदावन में हो तो वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल ज़रूर विजिट कीजिएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इस्कॉन टेम्पल है। मैं आपको अंदर चल के इसकी मस्तियाँ बताता हूँ। एंड हैप्पी होली टू यू गाइस। बांके बिहारी और इस्कॉन टेम्पल के बाद अगर वृंदावन में और कुछ देखने लायक है तो है प्रेम मंदिर। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यही वो ब्यूटीफुल प्रेम मंदिर है। ये इसको बोलते हैं कि आप शाम को आओ इसकी लाइट्स एंजॉय करने के लिए, बट मेरे पास उतना समय नहीं है। तो हर सफ़र का एक शुरुआत और एक अंत होता है। एंड अंत में मैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पहुंच चुका हूं, जो है अनफॉर्चुनेटली लखनऊ। अब लखनऊ में बहुत सारी फेमस चीज़ें सुनी मैंने। ये नवाबों का शहर था, तो इसका खाना बहुत फेमस है।
एंड अनफॉर्चुनेटली इसके मॉन्यूमेंट्स या सारे टूरिस्ट प्लेसेस बंद है, फर्स्ट होली के कारण एंड कोविड के कारण, तो मैं वहाँ तो नहीं जा पाया। बट फॉर्चुनेटली यहाँ का फेमस टुंडे कबाब ही खुला है, तो टुंडे कबाब ही जाऊँगा, वहाँ पर टुंडे कबाब खाऊँगा। तो हम आ गए लखनऊ के फेमस रेस्टोरेंट टुंडे कबाब में। आप मेरे पीछे तो देख ही सकते हो उसकी एंट्री। मैं फूड ऑर्डर करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ खाना कैसा है। यहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ आए हैं, आपको सेलिब्रिटीज़ के वॉल पोस्टिंग दिखाता हूँ। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये है मटन कबाब और ये है वेज कबाब। मैंने हाफ प्लेट लिया है, इधर फुल प्लेट भी आते हैं। आप हाफ प्लेट फुल प्लेट लीजिए, मैं अगर सिंगल ट्रैवलर हूँ मेरे तरह, अब हाफ प्लेट लीजिएगा, 2 पीस आते हैं। अब खा के बताता हूँ आपका रिव्यू कैसा है इसका। लिटरली ये कबाब इतने सॉफ्ट है, इतना टेंडर मटन मैंने आज तक नहीं खाया। मुंह में डालते ही घुल गया ये। मतलब बहुत जगह के कबाब खाए मैंने, बट यहाँ का कबाब सच में जो माउथ मेल्टिंग कबाब बोलते हैं ना, वही है। आप लखनऊ आओ तो ये मटन कबाब को आपको ज़रूर ट्राई करना। तो लखनऊ में कम टाइम था मेरे पास, मैंने फेमस टुंडे कबाब ही तो खा लिया। एंड मेरे एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन के हिसाब से उसको अम्बेडकर पार्क जाना चाहिए था। अम्बेडकर पार्क तो नहीं जा पाया क्योंकि बंद था अम्बेडकर पार्क, बट वो फ्रेंड ने रिकमेंड किया था गोमती रिवर फ्रंट जाओ। आप मेरे पीछे तो देख सकते हो गोमती रिवर फ्रंट है। ये एक बहुत ही कोजी प्लेस है, यहाँ पे है ना बहुत यंग क्राउड दिखेगा आपको, बहुत ही लिटअप जगह है। मेरे बाजू में गोमती रिवर जाती है ये साइड, एंड आप आओ और आपको एक अच्छी सी इवनिंग है आपके पास, आपको गोमती रिवर फ्रंट। तो हर सफ़र का एक शुरुआत होता है और एक अंत होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे ट्रिप का ये अंत है एंड मैं पहुंच गया मुंबई। मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरे देखिए मेरे ये फादर और मेरी मम्मी पीछे हैं, वो मेरे को गाड़ी में लेने आ गए हैं। इसको बोलते हैं अपने शहर के प्रिविलेजेस। एंड एक कहावत है ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, सही समय पे नहीं निकलो तो गिले शिकवे हो जाते हैं। इसी नोट पे आप लोग भी ट्रैवल कीजिए बट प्रिकॉशंस के साथ। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड एक चीज़, मैं मिलूँगा किसी नए रास्ते किसी नए सफ़र पे, तब तक मैं आपका दोस्त निशांत साइनिंग ऑफ, बाय। इनके पास एक मैसेज है मेरे लिए, प्लीज़ बताइए आपके लोगों के पास क्या मैसेजेस है। भैया के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मजा टाइप का आ जाएगा, ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू भाई लोग, मैं जल्दी आप लोग को एमपी में मिलूंगा, हम एमपी भी घूमेंगे। थैंक यू।